हेलो गाइस। इस वीडियो में हम परसेंटेज सीखने वाले हैं और मेन मोटो मेरा इस वीडियो से ये रहने वाला है कि आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना है। ठीक है। और मेरा एक अलग ही अप्रोच रहने वाला है कि परसेंटेज के क्वेश्चंस को कैसे टैकल किया जाए। एंड माय मेन मोटो इज़ टू डेवलप द थॉट प्रोसेस इन यू गाइस, हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम्स। इवन तो अगर से कुछ नया आ जाता है एग्जाम में तो यू कैन टैकल इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द चैप्टर इज़ परसेंटेज। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता है। परसेंटेज डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है ना। सो व्हाट इज़ परसेंटेज? परसेंटेज मतलब होता है परसेंट। परसेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 के लिए कितना हिस्सा, उस 100 का कितना हिस्सा, दैट इज़ योर परसेंटेज। लाइक मैं बोलूँ तुम्हारे पास 100 रुपये है, मैं बोलूँ कि उस 100 का 50 रुपये किसी और को दे दो, तो इसका ये मतलब होता है कि अपने तुम्हारे पास जो भी है उसका 50% किसी और को दे दो। समझ रहे हो? तो कोई सा भी तुम्हारे पास क्वांटिटी है, लेट्स से तुम्हारे पास 20,000 रुपीज़ है। अब मैं इसको 100 के लेवल पे ले जाऊँ, लाइक 20,000 ही मेरा 100% है, तो उसमें से 10,000 क्या होगा, उसमें से 10,000 हो जाएगा तुम्हारा 50%। इसका मतलब यदि इस 20,000 को मैं 100 रुपये मान लूँ, ठीक है, तो इसका 50% होगा 10,000। कुछ इस टाइप से इसका फील होता है। 0.25 को आप 1/4 भी बोल सकते हो, है ना, और 1/4 भी बोल सकते हो। 25%, यानी कि 25/100, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, बेसिक बेसिक चीज़ है, थोड़ा कॉपरेट करना पड़ेगा। अभी ये फ्रैक्शंस है कुछ, और इनको परसेंटेज में इनको डिनोट किया गया है। 1 का मतलब 100%। भाई 100% क्या होता है? 100/100, 100%। तो 100/100 1 आ रहा है ना, तो भाई परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में भी लिखा जा सकता है। लाइक तुम्हारे पास 10 रुपीज़ है और तुम्हें बोला जाए कि तुम अपने भाई को ये पूरा का पूरा दे दो। तुम्हें मदर ने बोला कि ये 10 रुपीज़ पूरा अपने भाई को दे दो, तो इसका मतलब आप पूरा 100% दे रहे हो, है ना, पूरा एक हिस्सा उसको दे रहे हो। वो 10 रुपीज़ जो था ना, उसको एक हिस्सा मान रहा है, पूरा एक ही है वो, और पूरा एक पार्ट तुम दे रहे हो। हाफ पार्ट दोगे तो 50%, 1/3 पार्ट दोगे उसका तो 33.33%। लाइकवाइज मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया है कि कैसे 25% को 1/4 बोला जा सकता है। तो इस टाइप से है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा था। अब देखो, 20% ऑफ 245 निकालना है। 20% ऑफ 245 तो कैसे करोगे? 20% ऑफ 245 इसको किया जा सकता है ऐसे, बच्चों वाला मेथड है। 20% का मतलब होता है, 20% को ऐसे लिखोगे ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाइड विथ 245। इसको सॉल्व करके तुम आंसर ला सकते हो। लेकिन मेरा जो यहाँ पे मेन रोल ये है कि इन चीज़ों को आप दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हो। देखो, 245 है ना, 245, इसका 10% बता सकते हो। 10% क्या होता है? 1/10। अभी बताया यहाँ पे 10% होता है 1/10। 10 से डिवाइड करो, यानी कि एक डेसिमल प्लेस आएगा, यानी कि 10% इसका कितना हो जाएगा? 24.5। या दैट्स राइट। ठीक है, लेकिन मेरे को तो 20% चाहिए, तो भाई इसका डबल करो ना। इसका डबल करोगे 20% आएगा, तो इसका भी डबल करो ना। 24 का क्या होता है डबल? 48। ओके, दैट्स राइट। 0.5 का डबल क्या होता है? 1। तो 48 और 1 कितना हो जाएगा? 49। 20% 245 का कितना हो जाएगा? 49। सही है, मैंने यहाँ पे आंसर भी लिखा हुआ है ताकि मतलब एरर ना हो मेरे बताने में। 60% ऑफ 632 करना है, बताओ कितना आएगा? तो एक कन्वेंशनल मेथड से तो कर सकते हो, 60/100 इंटू 632 कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा टाइम टेकिंग है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको कम टाइम में सॉल्व करना रहेगा, तो हाउ कैन यू डू इट? तो देखो, 60% को ब्रेक करो 50% में और 10% में, है ना। 10% इसका निकालो, यानी कि 10 से डिवाइड करो। 10 से डिवाइड करो का मतलब होता है 10 से डिवाइड करने पे एक डेसिमल प्लेस आएगा, तो ये आएगा 63.2। या 50% का मतलब होता है आधा, मतलब हाफ कर दो इसका 632 का। 632 का हाफ कैसे होगा? देखो, 6 का आधा 3। अब देखो, 3 का आधा तो कर नहीं सकते हो, आगे बढ़ो। 32, 32 का आधा 16, 316। ये आया है और ये आया है 10%, 63 भाई 60% चाहिए तो दोनों को ऐड करो। 50% और 10% जो आपने निकाला, दोनों को ऐड करिए। तो लेट्स ऐड इट। 316 में 63 जोड़ो, पहले 60 जोड़ो, तो 316 में 60 जोड़ो तो 376 आएगा। अब इसमें 3.2 ऐड करो तो 379.2, यही तो आंसर है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ? मतलब देखो कितनी ईजिली में इसको मैंने बताया, एक अलग ही अप्रोच था। तो इसी तरह आगे भी मैं कुछ नई चीज़ें बताऊंगा जो आपको नहीं पता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले 3 पॉइंट्स तुमको पता होना चाहिए। परसेंटेज राइज, परसेंटेज फॉल,
फिर एक होता है बेस वैल्यू या फिर रेफरेंस। ये सब मतलब मैंने फील किया, ये मैंने किसी से पढ़ा नहीं है, ये चीज़ सेल्फ मेड है, थोड़ा सा कह सकते हैं इसको। तो देखो ये तीन चीज़ जिसको क्लियर है ना वो कर लेगा, कोई सा भी क्वेश्चन हो परसेंटेज का, टाइम टेकिंग हो सकता है लेकिन वो कर लेगा। तो इसको समझते हैं, ये तीनों पॉइंट्स को समझते हैं। ऐसे समझते हैं कि लेट्स से इससे समझते हैं। लेट्स से कोई एक इंसान है ए, उसका नाम ए है और उसकी सैलरी है 20,000। उसके बॉस ने 80% सैलरी इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, इंक्रीज़ कर दिया तो नया सैलरी बता सकते हो। तो जो नॉर्मल मेथड होता है, जो नॉर्मल लोग करेंगे, जो बच्चे करने वाले हैं, छोटे बच्चे जो करते हैं वो ये करते हैं कि पहले भाई 20,000 है, फिर 20,000 में 20,000 का 80%, लाइक वो ऐसे लिखते हैं बच्चे, वो ऐसे लिखेंगे 80% ऑफ 20,000। ये निकालेंगे कि 80% कितना होता है 20,000 का, फिर 20,000 में जोड़ देंगे। बहुत लोग तो जोड़ते भी नहीं हैं भाई, 80% सिर्फ निकालोगे तो वो सही नहीं है, उसमें 20,000 ऐड भी करना पड़ेगा। 80% बढ़ा है ना, समझ रहे हो। तो ये छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा आपको करने में। ठीक है, तो यहाँ पे स्मार्ट अप्रोच क्या हो सकता है? स्मार्ट अप्रोच ये है कि 80% बढ़ाने का मतलब होता है 1.80 टाइम्स। ठीक है भाई, अभी तुम्हारे पास 100 रुपये है, उसमें तुम 80 बढ़ा दोगे तो 180 हुआ ना। लाइकवाइज तुम्हारे पास 100% है, 100% है, अभी जो भी है वो 100% है, उसमें 80% बढ़ा रहे हो तो वो कितना हो जाएगा? 180%। 180% हो जाता है 180/100 यानी कि 1.8। समझ रहे हो, है ना। तो देखो करना कुछ नहीं है, तुम्हारे पास अभी जो भी है इसको 100% बोलो, 80% बढ़ाना है 180% हो जाएगा तो 1.8 टाइम्स आ जाएगा। सिंपल 1.8 टाइम्स आ जाएगा, है ना। मतलब इसको मैं और थोड़े से अच्छे से मैं बताता हूँ, एक पेज ऐड कर लेता हूँ। अरे यार कुछ भी ऐड हो जाओ ना। हाँ, लेट्स से मेरे को 20% इंक्रीज़ करना है। अभी मेरे पास एक्स है, एक्स में 20% इंक्रीज़ हो जाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा? वो आएगा 1.2x। ओके, एक्स है, एक्स में से 50% घटा लो एक्स का, तो अभी क्या मिलेगा फाइनली? 0.5x। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब ऐसे हो रहा है कि इसको मैं 1 बोलूँगा, इसको मैं 0.5 बोलूँगा, इसको मैं 1 बोलूँगा, इसको 0.2 बोलूँगा। बढ़ रहा है तो 1 + 0.2 1.2, घट रहा है तो 1 - 0.5 0.5। मेरे पास एक्स रुपीज़ है, उसमें से 70% मेरा टैक्स में कट गया। 70% किसका? जितना है उसी का 70% उतना कट गया, तो अभी फाइनली कितना होगा मेरे पास? इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 0.7 बोल रहा हूँ, एक में से 0.7 जाएगा, 0.3 × x, इतना मेरे पास अभी फाइनली बचा होगा। ये तो चला गया, हवा में उड़ गया, ये गया, अभी फाइनली इतना दिख रहा है मेरे को। ठीक है, तो इस वे में हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं बोलूँ कि 30% इंक्रीज़ कर दो किसी वैल्यू को, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1.3 से मल्टीप्लाई कर देना है बस। लेट्स से मेरे पास ना 20,000 रुपीज़ है, अब मैंने बोला यार इसको 25% बढ़ा दो, तो तुम क्या करोगे? तुम बोलोगे 1.25 × 20,000 20,000। ठीक है, 1.25 का क्या मतलब होता है? 1.25 का क्या मतलब होता है? 125/100। कैसे पता? अरे देखो, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेस है ना, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2, तो 2 डिजिट के लिए 2 ठो 0, 100, और 1 पॉइंट हटा देते हो तो 125, है ना। तो अगर से इस पे भी डेसिमल को कैसे कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफिकेशन पे भी वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट से ही मेरे को पता चलता है कि व्हाट यू गाइज रियली वांट। 125 × 2 कर दो, 125 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 250 आ जाता है, क्योंकि 25 का डबल 50, 100 का डबल 200, 250। फिर यहाँ पे 2 जीरो बचे रह गए थे। ठीक है, तो 25,000 आ रहा है। तो मैंने क्या बोला था? 20,000 में 25% बढ़ा दो, तो बढ़ाने के बाद 25,000 आएगा। ठीक है, सिंपल है ना। 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4, यानी कि 4 से डिवाइड कर दो। 20,000 को 4 से डिवाइड करोगे तो 5,000 आएगा। तो सिर्फ 25% निकाल के नहीं बैठ जाना है, अब ये 5,000 ही बढ़ा है उसमें। ठीक है, तो 25,000 फाइनल वैल्यू आएगा। आई होप यू गाइज आर रियली अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिलीवर हियर। ठीक है, ये हो गया। नॉर्मल मेथड से भी मैंने बताया, स्मार्ट अप्रोच भी मैंने बताया। स्मार्ट अप्रोच कुछ नहीं है, वही चीज़ है। अच्छा हाँ,
रेफरेंस ज़रूरी है। राइज फॉल तो समझ गए ना, 80% बढ़ा रहा हूँ तो वही परसेंटेज राइज है, फॉल मतलब 30% घटा दे रहा हूँ तो वो 30% ही फॉल परसेंट। तो इन दोनों को आपको ज़्यादा फील नहीं हो रहा है तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ज़रूरी नहीं है, वो टाइम के साथ प्रैक्टिस के साथ आने लग जाएगा। ठीक है, राइज बोल रहा है तो प्लस लगाएंगे, फॉल बोलेगा तो माइनस लगाएंगे, सिंपल, -20% ही तो। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो फील कर पाओगे, इतना कॉमन सेंस सबके पास है। अब ये बेस वैल्यू रेफरेंस कुछ नया सा चीज़ है। नया सा चीज़ इसलिए है क्योंकि ये है, मान लो 500 रुपीज़, ये हमारा रेफरेंस है। अब इसमें मैं बोल रहा हूँ कि भाई तुम 20% इंक्रीज़ कर दो, तो ये 20% एडअप किस में हो रहा है, इस रेफरेंस वैल्यू पे एडअप हो रहा है। 20% किसका, इस रेफरेंस का 20%, समझ रहे हो। आगे मैं प्रॉफिट लॉस में कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाता है वो किस पे निकाला जाता है, क्या रेफरेंस मान के निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस को, क्योंकि दुकानदार के पॉकेट से जो निकला है एक्चुअली में दुकानदार ने कितना खर्चा किया है। चलो प्रॉफिट लॉस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता ही देता हूँ कि एक शॉपकीपर है, वो 100 रुपीज़ का कुछ तो ख़रीद लेता है, तो उसके पॉकेट से इतना लगा, तो वो बोलेगा कि भाई दिस इज़ माई 100 रुपीज़ जो कि मेरे पॉकेट से गया। ठीक है, तो उसको बहुत बुरा लगा कि यार मेरे पॉकेट से 100 रुपये चला गया, तो अब जो भी कैलकुलेट करेगा वो CP पे कैलकुलेट करेगा। ठीक है, अब उसने बेच दिया उसी 100 रुपये के प्रोडक्ट को 150 रुपये, या फिर कुछ अलग करते हैं यहाँ पे 120 रुपये, 120 रुपये में बेच दिया उसने। तो वो बहुत खुश हो गया कि यार मैंने तो 20 रुपये कमा लिया। किस पे कमा लिया, 100 रुपये पे। 100 रुपये लगाया था और 20 रुपये इस पर कमाया, तो ये 100 रुपये ही उसके लिए रेफरेंस है। जब भी बात करेगा किसी से वो 100 रुपये पे बात करेगा, कॉस्ट प्राइस पे बात करेगा, इंटू 100%, इतना तो उसका प्रॉफिट है इस रेफरेंस पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100% करोगे, जीरो ने जीरो को कैंसिल किया, इस जीरो ने, वैसे 100 कट जाता, 20% आ जाता। तो वो बंदा खुश हो गया क्योंकि 20% का इंक्रीमेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ उसको। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस में हमेशा रेफरेंस क्या लेते हैं, CP, कॉस्ट प्राइस। घाटा, जैसे वो 100 रुपये का ख़रीदा, या फिर लेट्स से 100 रुपये आसान सा वैल्यू है, लेट्स से ना कि उसने 200 रुपये का कुछ ख़रीद लिया था और कुछ एक्सीडेंटली उसको उसी सामान को लेट्स से 120 रुपीज़ में बेचना पड़ा। लगाया था उसने 200 रुपये, 200 रुपये लगा के बेचारे ने ख़रीदा, दैट इज़ हिज CP, और उसने बेच दिया 120 में। तो बोला यार 80 रुपये यार घटा के बेच दिया, तो उसने बोला कि 80 रुपये का नुकसान हो गया। ये नुकसान किस पे आ रहा है, 200 पे। ठीक है, 200 इंटू 100%, जीरो ने जीरो को 20 फिर 80 ने 2 को मारा 40 में, तो बोलेगा यार 40% का लॉस हो गया। समझ रहे हो, 100% तो हर जगह लिखोगे, 100% तो हर जगह लिखना पड़ेगा। अब तुम यहाँ पे 80 ही क्यों लिए, क्योंकि यार इतने तुम्हारा टारगेट था लॉस परसेंट निकालना, तो एक्चुअली में लॉस कितना हुआ है, रेफरेंस क्या है उस लॉस का, दैट इज़ हाउ यू कैलकुलेट लॉस परसेंटेज। समझ रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बता दिया। तो ये आपका पहला सवाल है। इसको मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा, ये कमेंट में इसका आंसर लिख देना। ठीक है, ए का सैलरी पता नहीं क्या है, ए का सैलरी नहीं पता क्या है, लेकिन ए के सैलरी में 25% का इजाफा हुआ और वो 30,000 बन गया। तो बताओ इनिशियल सैलरी क्या था ए का, समझ रहे हो, ये रेफरेंस है, इसमें 25% बढ़ा है, फाइनली यहाँ पहुँच गया है। समझ रहे हो, ये डायग्राम को लाइटली मत लेना। ठीक है, ये गेम चेंजर है, इट कैन हेल्प यू इन मैनी थिंग्स, इन मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ परसेंटेज। सो दिस डायग्राम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो गोला बना रहा हूँ यहाँ पे पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही बता रहा है कि यहाँ से राइज हुआ है, यही रेफरेंस है। ओके, सो लेट्स डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। एज सैलरी इज़ 20% लेस देन दैट ऑफ बी। ठीक है, ए का जो सैलरी है ना वो 20% कम है बी से, तो इसका ना ये वाला डायग्राम बनाओ। ठीक है, ये डायग्राम बनाने आ गया तो यू कैन सॉल्व वेरी इजली। ए का सैलरी 20% कम है, कौन कम है भाई, ए कम है, तो ज़्यादा कौन है, बी। ठीक है, ए का सैलरी कम है, 20% कम है, किसने बोला, बी ने बोला। बी यहाँ पे ऐसा मार्क करो, बी ने बोला कि तू 20% कम है, यानी कि मैं अपने वाले सैलरी से 20% घटा दूँ ना तब तेरे लेवल पे आऊँगा। अच्छा जी, बी ने बोला। ऑफ बी का
बी का 20% घटाया जाएगा, बी से 20% कम है, बी से बात हो रहा है, यानी कि बी इज़ द रेफरेंस। ओके, अब ए का देखते हैं। ए का ए से पूछा गया, ए ने बोला भाई देखो ए पे मार्क करो। अभी ए बोलने वाला है, ए क्या बोलेगा, ये ए बोलेगा कि यार मेरे से ना X% तू ज़्यादा है, वही बोल रहा है भाई हाउ मच परसेंटेज इज बीज सैलरी, बी का सैलरी कितना ज़्यादा है ए के कंपैरिजन में, मोर देन दैट ऑफ ए दैट ऑफ ए, मोर देन दैट ऑफ ए, ठीक है, वो बताना है। ओके, तो देखो गिवन क्या है वहाँ से शुरू करो, गिवन क्या है वहाँ से शुरू करो। आई रिपीट, गिवन जो भी है वहाँ से रिपीट करो। गिवन क्या था, गिवन ये ना था 20%, ये X% थोड़ी पता है तुम्हें, ये पता है। वो अभी समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा। बी का सैलरी नहीं पता है, 100 मानो, जो भी बोल रहा है ना उसका तुम ना 100 मान लो। अब 100 में से 20% घटाओ, 100 का 20% 20 ही होता है और 20 घटाना ही है, तो तुम 80 पे आ जाओगे। हाँ भाई आ गए, ठीक है। तो इसको तुम 100 मान लो, जो पहले बोल रहा है जिसका पता है आपको। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, ये 100 हो गया और ये 80 हो गया, 180। थोड़ा राइटिंग और ये थोड़ा मेस्ड अप लग सकता है, बट कॉन्सेप्ट को सीखो। ए ने बोला कि भाई तू तो 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। कौन बोल रहा है, 80 ने बोला ना, 80 ही हमारा रेफरेंस है ना, यहाँ पे 80 ही रेफरेंस है। 20 ज़्यादा लेकिन किस से, 80 80 से ना, तो वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा रेफरेंस है और इतना मोर है, समझ रहे हो, काइंड ऑफ ऐसे करना होगा। 0 ने 0 को 8 का हाफ 4, 10 का हाफ 5, 4 5 जा 25, 5 जा 25। ओके, 25% ज़्यादा है। तो ए क्या बोलेगा, भाई ना तू ना 25% ज़्यादा है मेरे से। मैं अगर से खुद को रेफरेंस मान लूँ तो तू तो 25% ज़्यादा है मेरे से, तो खुद को रेफरेंस मान रहा है, तो डेनोमिनेटर में ए की सैलरी आएगी। ए की सैलरी 80 है, ए की सैलरी कितनी ली है ये, ठीक है, ए की 80 है और इसका 100 है, समझ रहे हो। मतलब धीरे धीरे इसको डेवलप करना होगा। अब एक क्वेश्चन खुद से ट्राई कर सकते हो। इफ़ प्राइस ऑफ राइस इज़ 30% लेस दैन दैट ऑफ वीट, देन प्राइस ऑफ वीट इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर दैन दैट ऑफ राइस। हिंदी में बताता हूँ, राइस का जो प्राइस है वो 30% कम है, यानी कि इसका जब मैं लेवल डायग्राम बनाऊंगा तो लो लेवल पे राइस आएगा, क्योंकि राइस कम है उसका प्राइस और वीट का प्राइस ज़्यादा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करना है। 1 तो हो गया अपना। अरे यार लेंदी वीडियो बन सकता है, बट प्लीज़ देखना पूरा। आई वॉन्ट टू डिलीवर द कॉन्सेप्ट। इफ प्राइस ऑफ राइस इज 30% लेस, दिस इज़ योर राइस, दिस इज़ योर वीट। अब मैंने ऐसा ही क्यों बना दिया कि राइस नीचे है वीट ऊपर है, प्राइस लेवल है ना, राइस का प्राइस कम है वीट का प्राइस ज़्यादा है। खुद ही बोला है राइस का जो प्राइस है 30% कम है, तो ये वीट ने ना बोला है होगा, राइस थोड़ी बोलेगा कि 30% कम हूँ मैं, वीट बोलेगा कि भाई देख तो 30% कम है वीट से, खुद ही बोला है, देन दैट ऑफ वीट, ठीक है। देन प्राइस ऑफ वीट इज़ हाउ मच परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ राइस। तो राइस से अगर से बात किया जाए तो ये कितना बोलेगा कि तू ज़्यादा है, वीट का प्राइस कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द राइस, वो पूछा जा रहा है। परसेंटेज में बताओ कि कितना परसेंटेज ज़्यादा है राइस के मुकाबले, देन दैट ऑफ राइस। या गिवन ये है ना, यही से शुरू करेंगे। कौन बोला था, वीट बोला था। चल तो ये 100 है और ये 70 है, कैसे पता यार, 100 है 30% घटाओगे 70 ही तो आएगा। राइस ने बोला देख भाई तू 30 ज़्यादा है, किससे, राइस से, राइस तो खुद ही 70 बैठा है, तो ये आएगा ना 0 ने 0 को, तो 300/7%, 7 4 जा 28, 20, तो 2 ही लोग 14 6 60, तो 42.857% आएगा। इज़न्ट इट वेरी इजी। ये लेवल डायग्राम बना के किया करो, ये बड़े बड़े गोले जो बना रहा हूँ यहाँ पे इसको लाइटली मत लेना, कि यही सब चीज़ों को ईजी करती है, ठीक है। और वीडियो थोड़ा स्लो लगता है तो प्लीज़ इंक्रीज इट टू 1.25x। 1.25x, वेट, 1.25x का मतलब समझते हो, जैसे अभी स्पीड है तुम्हारा 1x, तुम यदि 1.25x करोगे वाई टी प्लेयर पे तो इसका मतलब 25% स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा,
ठीक है। सो जस्ट मैंने थोड़ा चीज़ों से रिलेट किया, परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी हो गया। थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला, ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी के मुकाबले। ए की सैलरी और ये बी की सैलरी, ए की सैलरी 20% ज़्यादा है बी के मुकाबले ना, 20% ज़्यादा है। ओके, तो बाई हाउ मच परसेंटेज बी की सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो बी का सैलरी कितना कम है ए से, देन दैट ऑफ ए, ए के मुकाबले बी की सैलरी कितनी कम है। बार बार इंटरप्रिटेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसे आपको इंटरप्रिटेट करना होगा। ओके, यहाँ पे तो माइनस का आएगा, घटाना पड़ेगा यार कुछ तो, कितना कम है, हाउ मच लेस, तो लेस कितना कम, माइनस में ही आएगा। किसने बोला था, बी ने बोला था ना पहले। बी ने बोला चल मैं 100 हूँ तो तू 120 है। तो पहले गिवन होता है, वहाँ से शुरू करते हैं, आगे क्या करें। अब ये बोलता है 120 ने बोला कि देख यार तू 20 कम है, ठीक है 20 कम हो, लेकिन बोला किसने, किसने बोला, इसने बोला ना, रेफरेंस तो 120 है इंटू 100%। अब कर लो, जीरो ने जीरो को मार दिया है, 2 ने 12 को मारा 6 बार में, 100/6 यानी कि 50/3, और 16 3 जा 48.2, 16.67%। हो भाई 16.67% तू कम है मेरे से, ये ए की बात है। ए ने बोला है कि तू 16.6% कम है मेरे से, यानी कि मैं अपना 16.6% निकालूँ अमाउंट और उसको घटा दूँ अपने सैलरी से, तो तेरे लेवल पे आ जाऊँगा। ओके, मतलब क्वेश्चन से बात करोगे ना तो चीज़ें आसान लगेंगी। थोड़ा पेशेंस रखो प्लीज़। अभी और भी कॉन्सेप्ट बताना है प्रॉफिट लॉस का। व्हेन अ वैल्यू इज़ इंक्रीज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट शुड, इसमें गेट के PYQs भी हैं, ठीक है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। वो व्हेन अ वैल्यू इज़ इंक्रीज, उतने भी कठिन नहीं है। व्हेन अ वैल्यू इज़ इंक्रीज बाय 20%, व्हेन अ वैल्यू इज़ इंक्रीज बाय 20%, एक वैल्यू है यार कुछ तो, इसको 20% से इंक्रीज़ कर दिया। ओके, 20% से इंक्रीज़ कर दिया गया तो कुछ नए नए स्तर पे पहुंच गए। अब कितना इसको घटा दूं कि मैं वापस से इस लेवल पे आ जाऊं। ओ भाई ऐसा है क्या, तो इसने पहले बोला है तो इसको 100 बोल देता हूँ, इसको 120 बोल देता हूँ। हाँ, तो अब इससे बात करनी है, इससे रेड से डिनोट करता हूँ। अब ये बोलने वाला है, इसने तो बोल दिया कि, इसने तो बोल दिया कि 20% बढ़ जाओ तो ये पहुँच जाओगा। अब ये क्या बोलेगा भाई, इसको भी तो जवाब देना है कि कितने परसेंट मैं घट जाऊँ ताकि मैं पुराने वैल्यू पे आ जाऊँ। अच्छा, तो ये बोला यार 20 घट जाओ, कितने में से, मतलब ऐसा नहीं कि 20 निकाल निकाल देना है, 120 में 100 पहुँच गए, नहीं, परसेंटेज निकालना है, 20 निकालना है। बेस क्या है तुम्हारा, 120 इंटू 100%, फाइंड आउट करो। जीरो ने जीरो को कैंसिल किया है, 2 ने 12 को मार दिया 6 बार में, 100/6, 50/3, 16.67%, ठीक है ना। कैलकुलेशन इज़ योर पार्ट, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना, दैट इज़ माई पार्ट, ठीक है। ये आ गया देखो आंसर 5 वाला। ए, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है 5 वाला। ए इज़ 20% ऑफ सी, ए जो है ना 20% सी का, सी का 20% यानी 0.2 सी। ये 0.2 कैसे आया भाई, 0.2 देखो ऐसे आया कि 20% का मतलब होता है 20/100। एक जीरो ने एक जीरो कैंसिल किया, 2/10 आया, 2/10 तो 0.2 होता है ना भाई। 20% का मतलब 0.2, 50% का मतलब 0.5, 90% 0.9, 10% 0.1। भाई ये सब रटा होना चाहिए, शुरू में बताया था। और एंड बी जो है 25% सी का, 25% सी का, इसका क्या मतलब है 25%, 0.25 सी का। ओके, ए और बी के बीच में, देन व्हाट परसेंटेज इज ए, ए क्या है बी की नज़रों में, ऑफ बी, बी की नज़रों में ए क्या है, बी की नज़रों में ए क्या है। अब देख, ए है 0.2 सी, बी है 0.25 सी, कौन बड़ा है, 0.2 सी बड़ा है 0.25 सी है। चलो 0.20 सी भी तो लिख सकते हो ना, 0.20 0.2 कौन बड़ा है, 20 या 25, 25 बड़ा है ना। तो ये बी है भाई और ये ए है। बी की नज़रों में ए क्या है, बी की नज़रों में ए क्या है, ठीक है। व्हाट परसेंटेज इज़ ए ऑफ बी, व्हाट परसेंटेज इज, ठीक है, बी है 0.25 सी और ये 0.2 सी है। तो बी का कौन सा हिस्सा, कौन कितना परसेंट ए के बराबर आ जाएगा, ये बोल रहा है। तो चलो 0.25 सी, लेट्स से मैं बोलता हूँ 0.25 सी का 0.25 बी का ना, हाँ 0.25 सी इंटू के इक्वल्स टू 0.2 सी। सी ने सी को कैंसिल किया है, के आ गया है 0.2/0.25, इंटू कर देना 100%। मैं बता रहा हूँ प्रोसेस क्यों ऐसे कर रहा हूँ मैं, ये कुछ नया सा हो रहा है ना। 0.2 इंटू 100, 0.2 इंटू 10 2 हो गया 20, 20/10
0.25 का मतलब होता है 1/4 यानी कि 80%। बट नीचे के नीचे जा रहा है वो ऊपर चला जाएगा 80%। इसका मतलब समझना, यहाँ पे ये नहीं बोल रहा था कि कितना परसेंट इंक्रीज़ कर देंगे या डिक्रीज़ कर देंगे तो पहुँच जाओगे। इंक्रीज़ डिक्रीज़ नहीं करना है, कितने टाइम्स, लाइक 80 क्या है, 80% या फिर 80 क्या है 100 की नज़रों में, मतलब मैं कंपैरिजन करवाऊँ तो 100 का 80% ही 80 है। समझ रहे हो? 100 का वह कौन सा परसेंट, वह कौन सा फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन 100 का उठाऊँ ताकि वो 80 के बराबर आ जाए। जैसे मैंने बोला कि 200 रुपये है, मैं इसमें से कितना पिक कर लूँ ताकि मेरे पास इसका 50% आ जाए। तो आप बोलोगे 100 ले लो ना, 100, तो ये 100 कहाँ से आया? 50% ऑफ 200 इज़ 100। समझ रहे हो? तो यहाँ पे ये सवाल था कि ए क्या है, बी का वो कौन सा फ्रैक्शन है जो ए को डिनोट करता है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ यार, जिसको नहीं समझ में आया वो देख लो, जिसको समझ में आ गया आगे बढ़ो। ठीक है, देखो इसका ये मतलब होता है जैसे कि तुम्हारे पास 1000 है और 100 है, 1000 है और 100 रुपये है। तो 1000 ने 100 रुपये को बोला कि भाई तू मेरा 10% है, तू मेरे 10% के बराबर है, यानी कि मैं अपना 10% निकालूँ ना तो तेरे बराबर आ जाऊँगा। ठीक है, ऐसा बात है कि 1000 का 10% उठाऊँ तो वो 100 के बराबर आएगा। तो 10% ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू 100, ये वाली बात है। ठीक है, अब पॉपुलेशन ग्रोथ का है क्वेश्चन। पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि P इज़ योर फाइनल पॉपुलेशन, P0 इज़ योर इनिशियल पॉपुलेशन, 1 + r/100 होल पावर n। R क्या है? R इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ दैट पॉपुलेशन। N क्या है? N इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। कंपाउंड ग्रोथ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कंपाउंड ग्रोथ हो रहा है, N इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, इस पर भी मैं क्वेश्चन कराऊँगा। जैसे आज के डेट पे जो पॉपुलेशन है ना एक शहर की, वो 1000 है। लेट्स से रेट ऑफ इंक्रीज़ है 5%, हर साल 5% पॉपुलेशन बढ़ जा रहा है। तो 2 सालों के बाद पॉपुलेशन क्या होगा? तो आप ये लगाओगे 1000 ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना है 5/100। 2 साल बाद मैंने पूछा था तो यहाँ टिप्पे 2, 1000 5/100 कितना होता है? ये 1/20 आएगा ना। 5 और 10 2, 1/20, 1/20, 1 + 1/20। इस 1 को क्या लिख सकते हो? 20/20, 20/20 भी तो 1 ही होता है। 1000, 21/20 का होल पावर 2। अब भाई मैथमेटिक्स कर लेना इसमें। अब बोलेगा कि आज के डेट का 1000 पॉपुलेशन है तो 2 साल पहले क्या था, तो पावर -2 कर देना। ठीक है, ये है। अब आगे चलो, एक लेवल डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो कि ये है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक दुकानदार है, उसने सीपी पे उसने ख़रीदा है, कुछ तो सामान होगा, ख़रीदा है उसने, उसके पॉकेट से सीपी लगा है। उसने ना उस सामान पे एक टैग लगा दिया। सामान खरीदा था 100 रुपये का और टैग लगा दिया कि एक सामान 150 रुपये का है। ठीक है, तो कितने परसेंटेज से उसने मार्कअप किया है? कितना परसेंटेज मार्कअप किया है? उसने किया है 50/100। 100 ही हमारा रेफरेंस है। 100 पे कितना बढ़ाया है? 50। तो 50 × 100 × 100 का परसेंट, यानी 50% उसका मार्कअप परसेंटेज है। 50% ज़्यादा मार्क करके लिख रहा है। मार्क प्राइस, टैग्ड प्राइस, लिस्ट प्राइस। ठीक है, टैक्स तो लगा ही देते हैं लोग, येलो कलर का नहीं होता है, उसमें कुछ भी अमाउंट डाल के दे देते कि भाई इसका प्राइस ये है। फिर वो लोग पता है क्या बोलेंगे कि चलो इस पर मैं डिस्काउंट देता हूँ, 20% का डिस्काउंट दे देता हूँ। ठीक है, वो ये वाली स्टोरी दिखाते कि देखो यार रेट गिरा दे रहा हूँ, लेकिन वो ये स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं कि एसपी अब भी सीपी से बड़ा है। इतना तो उसको प्रॉफिट मिलेगा। ख़रीदा था 100 का, लेकिन कुछ ज़्यादा अमाउंट में बेच रहा है, वो 120 रुपये में मान लो बेच रहा है। समझ रहे हो? तो इस टाइप का ये थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। बाकी मैंने बताया ये जो सर्कल कर रहे हो, कितना बढ़ रहा है घट रहा है, ये सब एवरीथिंग। 20% बढ़ाना है तो 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ रहे हो? ये सब तो तुम्हें पता है। प्रॉफिट लॉस का फंडा समझो। लॉस कब होता है दुकानदार को? उसने पॉकेट से जितना लगाया है, ज़्यादा पॉकेट से लग गया। 1000 रुपये का उसने अपने पॉकेट से लगा दिया है, लेकिन बेच दिया उसने 900 रुपये में, तो ज़्यादा लागत हो गई, लेकिन उसके पॉकेट में जो रिटर्न आया बेचने के बाद
वो कम आया, देन दैट इज़ लॉस। सी पी बड़ा है, सी पी माइनस एस पी, बड़ा माइनस छोटा, दैट्स इट। रेफरेंस हमेशा सी पी लेते हैं, समझा चुका हूँ। प्रॉफिट क्या होता है, एस पी। प्रॉफिट कब होता है, मुनाफा। लाइक 100 रुपये का खरीद रहे हो सामान और 200 रुपये में बेच दे रहे हो, तो लगाए सिर्फ 100 रुपये हो लेकिन बेच ज़्यादा अमाउंट में रहे हो, दैट इज़ योर प्रॉफिट। ठीक है, बड़ा माइनस छोटा को तो प्रॉफिट निकल आया, सिंपल। चलो 6-7 क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, नाउ you are good to go, you can try on your own. The population of a town increases at the rate of 5% annually. Present population 4410, then what was the population 2 years ago? Very easy. If you want to try, then pause the video and try this. ठीक है, प्रेजेंट पॉपुलेशन है 4410, मतलब ये ओल्ड पॉपुलेशन है क्या, पुराना निकालना है। हाँ, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1+, हर साल 5 की रेट से बढ़ रहा था तो प्लस का 5। ठीक है, 2 साल पहले तो -2 चढ़ाओ ना, यहाँ पे टाइम का आता है, यहाँ पे मत माइनस कर देना, यहाँ पे करना। ठीक है, यहाँ पे करना। अब इसको भाई सॉल्व कर लो। 4410, 1+1/20 और 20/20 + 1/20, 21/20, 21/20 का होल पावर -2। 4410 माइनस का पावर में जब भी माइनस रहना, वो एक जादू वाली चीज़ है, रेसिप्रोकल कर देता है। ठीक है, ऐसा जादू करता है कि फ्रैक्शन गेट्स रेसिप्रोकेटेड। हाँ, माइनस का यूज़ किया, 2 तो अभी रहेगा, है ना। ठीक है, 4410 इंटू 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ओके, 441 ने 441 को ख़त्म कर दिया है, और 400 यहाँ का और एक 10 वाला फैक्टर यहाँ है तो 4000। अच्छा, आज की डेट पे यदि 4410 पॉपुलेशन है तो 2 साल पहले 4000 पॉपुलेशन था उस टाउन का। दैट्स राइट। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। लेट मी इरेज दिस थिंग एंड अगेन आई विल टेल यू। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज बाय 10%। पहले 10% से बढ़ा, ठीक है, फिर 20% से बढ़ा पॉपुलेशन, फिर ये चीज़ 30% से घट गया। अच्छा, ऐसा है क्या। तो लेट्स से कि पॉपुलेशन x था शुरू में, ठीक है, तो इसका 10% बढ़ा दो तो 1.1x। ओके, 10% बढ़ने के बाद पॉपुलेशन इतनी हो गई थी, फिर 20% बढ़ा दो तो जो भी होता है उसमें 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, अब इतना पॉपुलेशन हो गया है। ओके, फिर क्या करना है, फिर करना है कि 30% घटा देना है। 30% घटा देना है यानी कि दिख कितना रहा होगा, 70% दिख रहा होगा ना सिर्फ। अच्छा, तो इसका सिर्फ 0.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। 30% 0.3 से मत मल्टीप्लाई कर देना यार, 30% घट गया, वो गए। ठीक है, ख़त्म हो गए वो लोग। दिख कितने रहे हैं अभी, हैं कितने हैं 70% ना, तो 0.7 से मल्टीप्लाई करिए। तो इन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई करोगे ना, 11 × 12 132, 132 × 7 9 2 4 आता है, और मतलब इसको पॉइंट में भी करोगे तो 0.924 आएगा। इसका क्या मतलब हो रहा है यार, इसका ये मतलब हो रहा है कि 92.4% ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स तो था ही ना, तो यहाँ पे भी एक्स आएगा। अच्छा, एक्स का 92.4% इनिशियल अगर से 100 लोग थे तो आज की डेट पे ना 92.4 होंगे, यानी कि 92.4% इनिशियल का अभी भी लोग हैं। ओके, अब ये 2 चीज़ें सिर्फ याद रखने वाली बात है। कॉमन एसपी, 2 सामान था, कुछ भी ले लो, 2 सामान, इसका प्राइस एक्स था, इसका वाई था, दुकानदार ने इसको एक्स खर्च करके लाया था, वाई सीपी है, इसका एक्स, इसका वाई। अरे मतलब इसका वैल्यू दे देता हूँ, इसको 100 रुपये का ख़रीद के लाया था, इसको 200 रुपये का ख़रीद के लाया था। उसने ना बेच दिया इसको, इसने 20% प्रॉफिट कमाया इस पर और बेच दिया, और इस पर 20% लॉस कमाया और बेच दिया। मतलब ये डेटा थोड़ा अलग लेना पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। कुछ तो एक्स वाई है ना, ठीक है, 20% प्रॉफिट 20% लॉस। हाँ, एसपी सेम आ रहा है, एसपी भी सेम आ रहा है, दोनों का एसपी भी सेम आ रहा है। लाइक ये भी 200 रुपये का बेचा है, ये भी 200। हाँ, यहाँ पे जो वैल्यूज़ ले रहा था उसको मत लो, ठीक है, ये बस याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ओवरऑल जो आएगा ना वो लॉस ही आता है हमेशा, ओवरऑल हमेशा लॉस आएगा। 2 सामान है, दोनों को कॉमन एसपी पे, एक को प्रॉफिट P%, एक को लॉस P%, तो ओवरऑल हमेशा लॉस आएगा। इसको बस याद रख लो, 2p² - s/100² - p² इज़ द नेट लॉस परसेंटेज P² by 100%।
ये थोड़ा फील कर पाओगे, ये फील कर पाओगे, आसान भी है। कॉमन सीपी, एक दुकानदार है, 2 सामान लेके आता है, ये भी 100 रुपये का सीपी है, इसका भी 100 रुपये का सीपी है। कॉमन सीपी, ये कॉमन एसपी था, कॉमन सीपी। इस पे वो 20% प्रॉफिट, इस पे वो 20% लॉस। 100 में से 20% प्रॉफिट हुआ था, 20% लॉस हुआ था। तो ये 120 रुपये का बेच के आया, ये 80 रुपये का बेच के आया। अब घर जाके जोड़ के देखा, अरे ये तो अभी भी 200 ही हुआ है। और कल जब वो खरीदने गया था तब भी उसके पॉकेट से 200 रुपये खर्च हुए थे, तो वो बोलेगा यार नो प्रॉफिट नो लॉस, समझे। कॉमन सीपी का फंडा था। अब ये है थोड़ा डिस्काउंट वाला क्वेश्चन, बस ख़त्म ही है, ज़्यादा नहीं है। अब ये दोनों सेम स्लाइड है, डोंट वरी, थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, 10% फिर 20%। पहले 10% का डिस्काउंट देता है। अच्छा एक बात बताओ, 100 रुपये का कोई चीज़ है और दुकानदार ने बोला भाई 10% ऑफ कर रहा हूँ, तो तुम उसको कितना रुपए दोगे? 90 रुपये दोगे ना। तो जो दिखता है उसी को लिखना है। जैसे वो पॉपुलेशन वाले में 30% घट गया था, तो दिख कितने रहे थे? 70%। तो जो दिखता है वो बताना है ना। तुम ये थोड़ी है कि 10% ऑफ कर रहे तो 10 रुपये जाके दे दोगे। भाई 10% ऑफ कर रहे हो तो 90% तो मेरे को दो, ऐसा। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% आर इक्वल टू। पहले दुकानदार ने 10% का डिस्काउंट दिया, तो उसने बोला 0.9 टाइम्स करके दे देंगे। फिर उसने 20%, फिर इस पर 20% घटा दिया, धमाका दिया, फिर डबल धमाका दे दिया, मतलब बम्पर ऑफर काइंड ऑफ, समझ रहे हो। पहले पहले ना उस आइटम का प्राइस एक्स था, फिर क्या हुआ 10% घटाइए तो 0.9x इतना देना पड़ रहा था लोगों को। फिर बोला एक काम करो, इस पर ना 20% और इसी पे और 20% डिस्काउंट दिया है, तो देना कितना पड़ेगा? इस वाले अमाउंट का 0.8 वाला फ्रैक्शन देना पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करके देखा तो 0.72x आया। इसका क्या मतलब हुआ यार? इसका ये मतलब हुआ 1x में कितना कम हुआ है? 28। अच्छा 28% घटाया है डिस्काउंट, ओके। यानी कि यार तुम 10% दिए फिर 20%, इससे अच्छा डायरेक्ट बोल देते 28% का डिस्काउंट है। इतना नाटक क्या कर रहे हो कि पहले 10% कम कर रहा हूँ, फिर समझ रहे हो। ये मतलब क्वेश्चन पूछना चाहता था। अ ट्रेडर यूजेस 800 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 ग्राम, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। एक ट्रेडर है, बहुत चालाक है। वो क्या करता है, 800 ग्राम वेट को वो ना 1 kg बता देता है, ठीक है। यानी कि 200 ग्राम तो वो दे ही नहीं रहा है, 200 ग्राम उसका प्रॉफिट हुआ। दे कितना रहा है? उसके पॉकेट से कितना गया? उसके पॉकेट से 800 ग्राम गया है, इंटू 100%। 200 ग्राम कमा ले रहा है 800 दे के, उसके पॉकेट से कितना निकला है भाई? सीपीई, उसके पॉकेट से कितना? 800। प्रॉफिट कितना कमाया? 200 के बराबर। 200 ग्राम तो बचा ले रहा था ना, नहीं दे रहा। जीरो ने जीरो को 2/8, 1/4, 1/4 इंटू 100, 25% आया क्या? 25%। डन है, डन है। यहाँ पे 28% का डिस्काउंट है, क्योंकि इवेंचुअली कस्टमर को लास्ट में 0.72x देना पड़ रहा था, तो 28% कम देना पड़ रहा है। तो दैट 28% कम इज़ योर सिंगल डिस्काउंट। अ ट्रेडर बॉट एन आइटम फॉर 200 रुपये का उसने खरीद लिया, सीपी है 200 रुपये। इफ़ ही वॉन्ट्स टू प्रॉफिट, उसको 22% प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बेचना चाहिए? 200 रुपये में खरीद लिया है उस आदमी ने, और उसको 22% प्रॉफिट भी चाहिए। सीपी है, प्रॉफिट का परसेंटेज 22% है, यानी कि सीपी यहाँ पे बैठा है, इसमें 22% बढ़ाऊँगा फिर एसपी आएगा, ये सीपी है। 22% बढ़ाना मतलब 1.22 से मल्टीप्लाई करना रेफरेंस को, रेफरेंस 200 है, 2 ठो जीरो, 2 डेसिमल प्लेस कैंसिल आउट, दिखेगा 122, दिखेगा 2, 122 इंटू 2, 244 इज़ द एसपी। 244 हाँ आया है, 244 रुपये में बेच देगा ना, 22% प्रॉफिट कमाएगा, सही है। ये गेट का PYQ है, रत्ती से सवाल है। इवन यू कैन सॉल्व इट विदाउट यूजिंग पेन। इफ द CP ऑफ 15 टेबल्स इज इक्वल टू द SP ऑफ 12 टेबल। अच्छा, फाइंड द गेन या फिर लॉस परसेंट, जो भी गेन हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, इसको समझाता हूँ मैं। 15 टेबल है, 15 टेबल है, कितना टेबल? 15। 15 टेबल का CP बराबर है 12 टेबल के SP के, ठीक है, ठीक है ना। तो 12 टेबल के SP के बराबर है, ठीक है। इसका ये मतलब हो रहा है, सपोज़ करो कि एक दुकानदार है, उसको 12 टेबल बेचना है, 12 टेबल बेचना है, या फिर समझ लो 15 टेबल को बेचना है, 15 टेबल को बेचना है। उसकी लागत कितनी हो रही है? 15 टेबल, उसकी लागत हो रही है
लाइक यार इसको ऐसे कर सकते हो, द सी पी ऑफ 15 टेबल्स हाँ इज इक्वल टू एस पी ऑफ 12 टेबल्स, एस पी ऑफ 12 टेबल्स। वो 3 टेबल कमा ले रहा है 12 टेबल लगा के। कैसे? देखो, उसके पास 12, मान लो वो 12 टेबल बेच रहा है, मान लो 12 टेबल बेच रहा है वो, तो वो 12 टेबल जब बेचेगा तो वो 15 टेबल के सीपी के बराबर है। यार इसको ना ऐसे समझाता हूँ, 12 टेबल का जो एसपी है वो 15 टेबल के सीपी के बराबर है। 12 टेबल उसने बेचा है, तो देखो यहाँ पे सीपी लगाएंगे कि एक्चुअली में उसका कितना लागत है 12 टेबल्स का, अब प्रॉफिट कितना कर रहा है 3 टेबल्स का, क्योंकि 3 टेबल का उसको अमाउंट देना ही नहीं पड़ रहा है ना। यार देखो, एक टेबल का सीपी कितना होगा 12/15 टेबल का एसपी। इसको ऐसे समझ सकते हो, एक ऐसा दुनिया है जहाँ पे करेंसी का यूनिट टेबल है, टेबल देते हैं टेबल लेते हैं, वो करेंसी है उनका, ठीक है। तो यदि एक इंसान है, उसको 12 टेबल बेचना है, 12 टेबल बेचना है, तो वो दाम कितना ले रहा है 15 टेबल का दाम ले रहा है, ठीक है। मतलब दे दिया उसने 12 टेबल है, 12 टेबल उसने दिया है, 12 टेबल का जो प्राइस है ना वो लगा है, लेकिन उसको रिटर्न में 15 टेबल का एसपी मिल रहा है। यार इसको ऐसे समझा सकता हूँ मैं कि, रुको, 12 टेबल है, जस्ट लास्ट टाइम इस सुन लो कि 12 टेबल को बेच कर जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा उसको 15 टेबल खरीदवा के दे देगा, ठीक है। तो 3 टेबल वो फ़ायदे में है, 12 लगा कर इंटू 100% आ गया तुम्हारा 25%। इसको और मतलब फील करवाता हूँ कि 12 टेबल को बेचता है, उसको 100 रुपये मिलता है, और 100 रुपये में वो 15 खरीद लेता है। दुकानदार जहाँ से खरीद रहा है उसको वो सीपी बोल रहा है, दुकानदार के पॉकेट से लग रहा है वो सीपी है, ठीक है ना। 12 टेबल बेचता है 100 रुपये में, वो 100 रुपये 15 टेबल खरीद लेता है, तो 3 टेबल तो उसको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है ना, फ़ायदा हो गया 3 टेबल का 12 लगा के, तो आ गया 25%, ठीक है। अ पर्सन बाइज, वही ये लास्ट है, अ पर्सन बाइज एन आइटम एट 120, ए है, इसने 120 का ख़रीदा था और इसने बेच दिया 25% मुनाफे से, यानी कि इसने 25% इस पर बढ़ाया, तो ये बी लेवल पे आया है। ये सेकंड पर्सन है, सेकंड ने इसको बेच दिया, सेकंड ने इसको बेच दिया है 180 रुपये में, ठीक है। थर्ड ने, सॉरी, सेकंड ने बेचा है ना थर्ड को, सेकंड ने इसको 180 रुपये पे बेचा है थर्ड को, तो ठीक है। 120 का 25% क्या होता है, एक चौथाई, 25% मतलब एक चौथाई, यानी 4 से डिवाइड कर लो 30 होता है, यानी कि 150 में बेचा था। 25% बढ़ाना है, इसका एक चौथाई निकालो फिर इसी में जोड़ दो, वो होता है 25% बढ़ाना, 150, यानी कि बी ने इससे करता था 150, बी के पॉकेट से इतना लगा था, बी को मिला इतना था, तो बी ने बोला यार 30 रुपये का फ़ायदा हो गया, मज़े आ गए, बी ने बोला था, तो बी का रेफरेंस इंटू 100%, तो 0 ने 0 को, 3 ने 15 को 5 बार में, 5 ने 100 को 20 बार में, 20%, ठीक है। 20%, व्हाट इज़ परसेंटेज अर्नड बाय सेकंड पर्सन, ये सेकंड पर्सन बी ही था, बी ने कितना कमाया 20% कमाया है। सो दैट्स ऑल, कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक दैट यू वांट दैट आई प्रिपेयर अ वीडियो ऑन, एंड डू शेयर योर फीडबैक, एंड मैं इसका PDF ड्रॉप कर दूंगा, मेरा टेलीग्राम चैनल है, कमेंट सेक्शन में मैं उस लिंक को पिन कर दूंगा, तो वहाँ पे और भी रिसोर्सेज मिल जाएंगे। देयर इज़ अ ग्रुप ऑल्सो विच आई हैव मेड, so in that you can find so many resources, there are so many topics also, means there are so many things there. So thank you and do like this video. Bye.